न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नेता कहे जाने वाले लोगों ने हक तलफी किया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, लेकिन अब वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी जमात में हम उभरे हैं और हमारी जमात के दूसरे दर्जे के लोग जो हैं उनको ज़्यादा टिकट विधानसभा में दिया गया, ज़्यादा टिकट पार्लियामेंट्री में दिया गया और हमको कम दिया गया। तो ये बातें अब शायद नहीं होंगी, इस पर सारे लोग विचार करें। आंकड़ा जब सामने है तो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि मुसलमानों का हक कितना बनता है कि एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोवी भी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोवी भी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या कोई का बात बने। तो हम 17.70% है, 18% हम लगभग हैं, बिहार की रहनुमाई कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान में भी इसी तरह का आंकड़ा आने वाला है। यादवों से संख्या मुस्लिमों की अधिक और मुस्लिम हमेशा से महागठबंधन के साथ रही है, तो अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम कम्युनिटी से होनी चाहिए। सहमत है उनकी बातों से? हाँ, 100% है, क्योंकि मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री मरहूम हिदायतुल्लाह खां हुए हैं, उन्होंने चलाया था बिहार को। और बिहार में जब अब जातीय गणना का जो है सामने पूरा पटाक्षेप हो चुका है, तो ऐसा अगर उन्होंने कहा है तो कहीं से कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बीते 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। और सार्वजनिक रिपोर्ट किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारे और आम लोगों के बीच में कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इन सब को लेकर के बातचीत हम करेंगे। जदयू के सीनियर लीडर है इरफान अहमद दिलकश जी और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। दिलकश साहब, क्या लगता है बिहार सरकार ने जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, आने वाले दिनों में आपकी सरकार को उसका लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी कोई काम लाभ और हानि को सोच के नहीं किए, आप जानते हैं। लेकिन ये जो जातीय जनगणना था, एक नीतीश कुमार जी का एक ख्वाब था, वो ख्वाब आज पूरा हुआ है। बहुत ज़माने से नीतीश कुमार जी के दिल में ये कसक थी कि जातीय गणना पूरे बिहार में होना चाहिए, बल्कि बिहार ही नहीं, उनके दिल में है कि पूरे भारत में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो बहुत ही मुबारक मौके गांधी जयंती के अवसर पर जो है ये पूरे बिहार में शाये किया गया। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो हिस्सेदारी के अनुसार, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की बात की जा रही है? हाँ, ये तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का शुरू से कहना था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जनगणना जो हुआ है, जातीय जनगणना, इसने साफ कर दिया है कि बिहार में किस किस जात का, किस किस बिरादरी का कितना जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है। तो हमको भी ऐसा तवक्को है, ऐसी उम्मीद है कि आने वाला जो आगे जो भी चुनाव होगा, पार्लियामेंट का हो, विधानसभा हो और अदरवाइज जो भी बोर्ड निगम, जो भी समितियां हो, उसमें इसको तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी मद्देनज़र रखते हुए ही उसमें आगे वो कदम उठाने का काम करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से आप आते हैं और मुसलमानों की जो आबादी रिपोर्ट सर्वे में आई है 17% बताया गया है। वही दूसरी ओर सबसे अधिक हिंदू की बात हम करें तो उसमें यादवों की संख्या बताई जा रही है। MOI समीकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं RJD की वो कोर वोटर रही है, महागठबंधन के साथ रही है वोट, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की हो, या लालू प्रसाद यादव जी के साथ हो या नीतीश कुमार के साथ हो। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी राजद के साथ हमेशा से खड़ी रही है। अब आबादी 17% है, अब आबादी के अनुसार हिस्सेदारी तो चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। हाँ, बिल्कुल चाहिए। 17 नहीं बल्कि 17.70 है, इसको 18 माना जा सकता है। और ठीक है, हमारे यादव बिरादरी के भाइयों का 14% है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, सत्ता जो लोग भी चलाए, कल तक चलाए, दिग्भ्रमित किए, लेकिन अब आंकड़ा जब सामने है तो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि मुसलमानों का हक कितना बनता है, पार्लियामेंट में उनका टिकट कितना बनता है और असेंबली में कितना टिकट बनता है। उस हिसाब से वो टिकट का बंटवारे में हमको जरूर शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद हमारी है महागठबंधन के नेताओं से। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ रूप से कहा है कि यादवों से संख्या मुस्लिमों की अधिक और मुस्लिम हमेशा से महागठबंधन के साथ रही है, तो अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम कम्युनिटी से होनी चाहिए। सहमत है उनकी बातों से? हाँ, 100% है,
क्योंकि मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री मरहूम हिदायतुल्लाह खां हुए हैं, उन्होंने चलाया था बिहार को। और बिहार में जब अब जातीय गणना का जो है सामने पूरा पटाक्षेप हो चुका है, तो ऐसा अगर उन्होंने कहा है तो कहीं से कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा। लोगों का आरोप यह भी है कि जातीय जनगणना जो गणना हुई है, जातीय गणना हुई है, जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, उसमें सरकार घोटाले कर दी है। कई ऐसी जातियां हैं जिनको उस रिपोर्ट में कम दिखाया गया है, कई जातियों को बढ़ा करके दिखाया गया। आम लोगों के बीच में यह चर्चा है। नहीं नहीं नहीं, ये इक्का दुक्का कोई मनगढ़ंत बातें, इक्का दुक्का लोग इस टाइप से किए हैं। और वो भी हमारे वो संगनी थे पहले जो हमारे साथ थे, अब मेरे साथ नहीं है, तो ढाक के तीन पात वो कहीं कहीं कुछ कहते हैं। गन्ना तो बिल्कुल ही निष्पक्ष हुआ है और हर जगह हर धरती पे, मेरे घर भी गन्ना करने वाले लोग आए थे और वो बैठे, मुझसे भी सवाल किया कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी तालीम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी वो आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानने का काम किया, बिजनेस के बारे में जानने का काम किया। तो एक एक जगह गए हैं और ये 100% ही साफ सुथरा जातीय जनगणना हुआ। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी में भी जिनकी आबादी, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में जिस जाति की आबादी ज़्यादा है, जिस सबसे ज़्यादा शेख बिरादरी की आबादी बताई जा रही है, अब वो लोग भी मुखर हो गए हैं कि हमारी आबादी के अनुसार हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आबादी मेरी और हकमारी भी मेरी हो रही है। कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता आ रहा है शुरू से लेकर अब तक। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हम लोग तो ऐसी बात कभी नहीं की है, ना ही करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा पहले से करते थे, ये मोर्चा चला रहे हैं, वो विकास संघर्ष मोर्चा चला रहे हैं, उन लोगों को ये करारा जवाब है। उनको ऐसी बातें कम से कम माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के बीच में खाई बांटने का काम नहीं करना चाहिए। और उनको ये करारा जवाब मिल गया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज जो आंकड़े आए हैं उसके बाद तो उनको कहने की कोई गुंजाइश नहीं बन गई है। अरे वो शेर आपको क्यों नहीं याद करते हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आपको लगता है कि सरकार तो खुद जाति वाइज जो है वो रिपोर्ट के आधार पे जो सर्वे की और सर्वे रिपोर्ट जो सार्वजनिक की, तो जाहिर सी बात है हर जाति, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हो या मुस्लिम कम्युनिटी को, अपना अधिकार तो वो मांगेगा। अब शेख बिरादरी की बात रही तो वो लगभग 3% है। मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे अधिक उनकी जनसंख्या है, तो मांग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, ठीक है, वो उनकी समझ है। जो मेरी समझ थी मैंने आपको बताया, 3.84 है शेख बिरादरी के लोग हैं, अंसारी बिरादरी के लोग 3.54 है। इस तरह से सारी बिरादरियां हैं। और बाकी तो जो भी हमारे मुस्लिम तबके की बिरादरियां हैं वो तो बिल्कुल ही 1.43, 1.82 इस तरह से है। तो मैं उन सब तनाज़े में, तफरक़े में मैं नहीं जाना चाहता। हमने आपको पहले भी कहा है, हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए हम उन बातों पे ना जाना चाहते हैं। मैं एक शेर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोमी भी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोमी भी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या कोई बात बने। तो हम 17.70% है, 18% हम लगभग हैं, बिहार की रहनुमाई कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान में भी इसी तरह का आंकड़ा आने वाला है। और हम अपने नेता नीतीश कुमार जी से ये बिल्कुल तवक्का रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगला प्रधानमंत्री जैसे ही नीतीश कुमार बनेंगे, पूरे भारत में जातीय जनगणना होगी। क्योंकि ये अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये होने की उम्मीद नहीं है। वो तो बिहार में भी नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, तो भारत में वो क्या करेंगे? इसलिए हम अपने नेता नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद रखते हैं कि 2024 का जब चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी चुन के जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पूरे भारत में जो है जातीय जनगणना होकर रहे। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठने लगी है मुस्लिम कम्युनिटी के खास करके लोगों की कि बंधुआ मजदूर के तरह 1990 से लेकर के आज तक आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो, उनके लिए अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लगातार वोटिंग करते रहे, लेकिन उसके हिसाब से कभी प्रतिनिधित्व उनका नहीं हुआ, टिकट उनको नहीं दिया गया। आबादी में हम अधिक, वोट देने के लिए हम, लेकिन टिकट बंटवारे की बात आती है तो मुस्लिमों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा हुआ है, सही बातें हैं। क्योंकि जब स्क्रीन पे जब फिल्म जब चल रही है तो उसका तो रिजल्ट जब सामने आ रहा है तो लोगों में तो थोड़ा बौखलाहट तो होगा ही। विगत में जो भी हमारे
नेता कथाकथित नेता कहे जाने वाले लोगों ने हक तलफी किया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, लेकिन अब वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी जमात में हम उभरे हैं और हमारी जमात के दूसरे दर्जे के लोग जो हैं उनको ज़्यादा टिकट विधानसभा में दिया गया, ज़्यादा टिकट पार्लियामेंट्री में दिया गया और हमको कम दिया गया। तो ये बातें अब शायद नहीं होंगी, इस पर सारे लोग विचार करें। महागठबंधन के नेता तो 1 तारीख से ही हमको लगता है कि ये इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श होना शुरू हो गया है। हम ऐसा पूरे अपने माइनॉरिटी के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो दिन आ गया है कि आपको आपका पूरा का पूरा हक इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। 2025 में उम्मीद रखी जाए कि महागठबंधन के द्वारा मुस्लिमों की जो आबादी है उसके अनुरूप हिस्सेदारी भी मिलेगी। और पप्पू यादव जिस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज से होना चाहिए, वो होने की उम्मीद दिख रही है। देखिए 2025 क्या 2024 में ही जो हमारा आंकड़ा है उस हिसाब से हमको भी पार्लियामेंट का जो यहाँ 40 टिकट है उसमें भी हमको पूरी उम्मीद हमारे अपने नेता नीतीश कुमार जी से है। और बिहार के 40 सीटों में हम लोगों ने भी चिन्हित किया है कि कम से कम 4-5 सीट ऐसा है जहाँ से हमारे अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स को लड़ाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट को जीत के जाएगा और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करेगा। और 2025 में जो 2025 का जो असेंबली चुनाव होगा उसमें तो महागठबंधन को बिल्कुल गौर करना होगा कि जिस बिरादरी का जितना पॉपुलेशन है, जितना जनसंख्या वो जातीय जनगणना के आधार पे आया है, उस आधार पे उनको टिकट बंटवारा अगर करते हैं तो महागठबंधन बहुत अधिक सीटों से जीत करके अपना फिर से बिहार में सरकार बनाएगा। एक बात और वाज़ेह कर दूं, ये कहीं से सोचना कहना कि सबसे पॉपुलेशन में हम ज़्यादा तो मेरा मुख्यमंत्री हो जाए और हमारे दूसरे दर्जे के लोग हैं तो उनका हो जाए, नहीं। आज तो हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं वो तो सबसे कम पॉपुलेशन के जाति बिरादरी से कुर्मी से आते हैं, लेकिन आज क्वालिटी पे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसलिए उन सब बातों पे गौर फिक्र नहीं करना चाहिए। अगर सबों की राय होगी तो मुस्लिम मुख्यमंत्री ही बनेगा, इसमें कहीं द्वेष की भावना हम लोगों को न है और न हम लोग रखेंगे। हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा पार्टियों को। हाँ, ये तो देखना होगा। हमको 2024 में भी हिस्सा चाहिए और अभी भी हम माननीय नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो भी बोर्ड है, निगम है, समितियां हैं बन रही है, उनमें आपने पहले भी कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी से, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से, कि उसमें भी इन सब बातों का बिल्कुल ख्याल उनको रखना चाहिए। और रखने से महागठबंधन और मजबूत होगा, किसी के दिल में कोई ठेस नहीं लगेगी। बहुत अच्छे से महागठबंधन के सारे लोग मिलजुल करके है चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पार्टी को मजबूत करने में का काम करेंगे। तो इरफान अहमद दिलकश साहब हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर है और खुलकर के बात कही है। जाति आधारित गणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिमों की आबादी के अनुसार हिस्सेदारी चाहिए और 2024 हो या 25 उनके आबादी के अनुरूप उनको सीट मिलनी चाहिए। सीट नहीं मिलती है तो खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है महागठबंधन को, जो तत्काल इंडिया गठबंधन के रूप में विपक्षी दलों का जो एक बड़ा समूह बना है देश स्तर पे, उनको 2024 और 25 में क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद एक सियासी भूचाल सा मचा हुआ है, लोगों के बीच में भी चर्चाएं कई तरह की है। तो देखना होगा इन सब का प्रभाव आने वाले 2024 और 25 में क्या कुछ पड़ती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आदि का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।